हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वेक्टर्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है दुबे ट्यूटोरियल। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ these are the quantities where magnitude is also as well as direction also. If we talk about scalar quantity, they have only magnitude, they do not have directions. तो ये डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ स्केलर में, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, whereas displacement is a vector quantity. If we talk about speed and velocity, speed is a scalar quantity as well as vector. If we talk about vector quantity, velocity is a vector quantity. Similarly, acceleration is also vector, force is also a vector quantity. So there are various vector quantity like electric field, magnetic field also. Now we discuss we know the difference between the scalar and vector now. Now we will discuss the addition of two vectors. If we have two vectors, suppose this vector is A and vector is represented by this direction and arrow sign. The length of this line is representing the magnitude of the vector. ये जो लाइन की लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रही है, जबकि ये जो एरो का साइन है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। और यहाँ पे अगर हमने ये इसको रिप्रेजेंट किया है ए को, तो ए के ऊपर हमने एक एरो मार्क कर दिया है, ये ए वेक्टर है। इसके साथ एक और वेक्टर है हमारे पास, ये है बी वेक्टर। यहां से यहां तक की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट मींस इसका डायरेक्शन इस साइड है। अब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो अब हम इन दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज सिंपल वन, वेयर फर्स्ट वी विल मेक, इफ वी वांट द वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले हम पहले वाले वेक्टर को देखेंगे और उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये है वेक्टर a। फिर दूसरा वाला जो वेक्टर है हमारा ये वेक्टर है, उसे हम इसकी एरो की टिप के आगे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ये हो गया हमारा वेक्टर b। अब हमको पता लगाना है a प्लस b वेक्टर कौन सा होगा। तो c इज और r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर r इज a प्लस b। तो यहां से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा वेक्टर r है, r इज इक्वल टू a प्लस b। अब हम चाहते हैं कि हम कोई रिजल्टेंट वेक्टर निकालें r1 जिसकी वैल्यू है b वेक्टर प्लस a वेक्टर। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले b वेक्टर को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि पहला वेक्टर b है। तो b को हमने ड्रॉ किया, ये है हमारा b वेक्टर। इसके बाद वेक्टर a हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये है वेक्टर a। फिर फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा वेक्टर r1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये a प्लस b और b प्लस a हमने देखा कि ये इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, के बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, कैसे माइनस एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे माइनस कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर a। हम चाहते हैं r की वैल्यू पता करना, r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। r इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हमारा वेक्टर b है, ये हमारा वेक्टर b है। हमें a में से b को माइनस करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b।
अब यहाँ पे ये माइनस वेक्टर बी है, तो बी का साइन हम इसके टिप से स्टार्ट करेंगे और the magnitude will remain same. Magnitude होती है, length of the b vector will remain same, only the direction will be opposite. Direction opposite हो जाएगा, length उतनी ही रहेगी। तो हम यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर b, और फिर हम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और हमें मिल जाएगा वेक्टर r। तो ये हमारा वेक्टर r है। इस तरीके से हम डिडक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एडिशन में एक और मेथड आता है पैरेललोग्राम मेथड, उसको भी हम समझेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है b, एक वेक्टर ये है वेक्टर a, तो इसको पैरेललोग्राम मेथड से कैसे करेंगे? ये हमारा वेक्टर a हो गया, यहां से हम इसी टिप पॉइंट से वेक्टर b को ड्रॉ करेंगे। सेम मैग्नीट्यूड की एक लाइन हम यहां से यहां बनाएंगे और सेम मैग्नीट्यूड की ये लाइन एक यहां से यहां ज्वाइन कर देंगे। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है हमको, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे और फिर फाइनल पॉइंट टू दिस पॉइंट will be vector r. We can say that vector r is vector a plus vector b. वेक्टर r की क्या वैल्यू है? वेक्टर r की वैल्यू है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब हम इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को जानना चाहते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, उसका डायरेक्शन तो हमें ये पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन में कितना एंगल है? सपोज ये एंगल है अल्फा एंड ये एंगल है थीटा, तो हम अल्फा एंगल को पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर b है वो वही एक सेम लाइन, यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड की लाइन यहाँ भी है, तो ये भी वेक्टर b को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया फ्रॉम हियर टू हियर this angle is theta, so this angle will also be theta. So from here to here the value will be b cos theta, and from here to here value will be b sin theta. हम जानते हैं कि sin theta is perpendicular upon hypotenuse and cos theta is base upon hypotenuse. So हमने बेस निकाल लिया b cos थीटा और साइन परपेंडिकुलर निकाल लिया b sin थीटा। अब हम इसमें कुछ हम नाम दे देते हैं p q r p q s t u। अब हमें pt वेक्टर की pt लेंथ निकालनी है। pt लेंथ जो है वो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। अगर हमने ये मॉड लगा दिया, ये जो टू लाइंस पैरेलल लाइंस है r वेक्टर के दोनों तरफ, ये मॉड है, मॉडुलस है, जो कि इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको निकालने के लिए हमें आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल जो है PST is a triangle which is a right angle triangle. So where PT is its hypotenuse and PS is its base and ST is its height. तो हम जानते हैं वेक्टर r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If we take common b square,
in bracket it will remain sin square theta plus cos square theta, और ट्रिग्नोमेट्री से हमको ये पता है कि sin square theta plus cos square theta की वैल्यू 1 होती है, तो b square cos square theta और b square sin square theta मिलके सिर्फ हमें मिलेगा b square, और फिर नेक्स्ट टर्म है 2ab cos theta। फिर हमें ये r स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से हम इसकी मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां तक बात है इसके डायरेक्शन की, इस अल्फा एंगल की, इस अल्फा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड tan अल्फा इज, हमें पता है कि tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल PTS is a right angle triangle, PTS is a right angle triangle. In this triangle, perpendicular is b sin theta and base is a plus b cos theta. तो यहां से हमें ये अल्फा एंगल मिल गया, अल्फा इज we can say tan inverse b sin theta upon a plus b cos थीटा। तो यहां से हमने अल्फा वैल्यू की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रिजल्टेंट वेक्टर की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वेक्टर का डायरेक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये पैरेललोग्राम मेथड से भी हम कर सकते हैं, और अपने सिंपल एडिशन जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था उससे भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन। सो वेक्टर्स में टू टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं, टू टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर में। वन प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, वेयर एज वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जहां तक स्केलर वेक्टर की बात है, सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो स्केलर, देयर इज अ वेक्टर a and we are putting dot here, so this is a dot b and its value is ab cos theta। तो जहां भी इस डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी वहां a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड प्लस cos थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas these two are a vector but its product is a scalar quantity. Now we talk about vector product. If we talk about vector product, a cross b is ab sin theta and n cap। ये a क्रॉस b इज ab sin थीटा, इसकी वैल्यू होती है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है ab sin थीटा, और इसका जो ये n जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब उसका डायरेक्शन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये स्केलर प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात थी, तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया ab cos थीटा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात आ रही है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर। अब हम a से b की तरफ टर्न करेंगे। ये वेक्टर a से b की तरफ अगर हम अपनी फिंगर्स को पहले a की तरफ रखेंगे, थंब को राइट एंगल पे, और इसको b की तरफ टर्न करेंगे, तो हमें ये डायरेक्शन मिल रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वी कैन ड्रॉ r वेक्टर लाइक दिस, और n cap, the resultant vector will be perpendicular to this also as well as perpendicular to b vector also. This vector, this r vector is perpendicular to a also as well as perpendicular to b. तो ये एक हमको डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमने जाना है।
अब हम इसके कुछ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझेंगे, कैसे हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस में। हमारे पास है ये एक वेक्टर ए, ये है एक्स वाई सिस्टम, यहां हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो वैल्यू होगी वो होगी ए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगी ए कॉस थीटा, और इसे हम ए एक्स भी लिख सकते हैं। यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है ए साइन थीटा, और उसे हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जहां तक बात है इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, तो हम इसको ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये आई कैप और जे कैप क्या है? ये आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। लाइक एन कैप जो हमने पहले पढ़ा था वो भी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन इसका डायरेक्शन आई का along x एक्सिस है, j का डायरेक्शन along y एक्सिस है। अगर हम एक z एक्सिस बनाते हैं ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस, सपोज दिस वन इज z एक्सिस, तो इसके along जो कंपोनेंट होगा वो a z k cap. We have z axis also, then we can say that a is axi plus ay j plus az k. This I, j and k are unit vectors along x axis, along y axis, and this is along x axis. ये x axis, y axis, z axis के along unit vectors है, और ये ax, ay और az जो है वो ये x के along इसका मैग्नीट्यूड है, ये y एक्सिस के along इसका मैग्नीट्यूड है, और ये z एक्सिस के along इसका मैग्नीट्यूड है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम रिलेटिव वेलोसिटी में भी करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि if rain is there might be rainy season, and rain is the speed of rain is 35 meter per second। इस स्पीड से रेन फॉल कर रही है, और विंड जो है वो ब्लो कर रही है अलोंग वेस्ट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सो वेस्ट डायरेक्शन, वी नो दैट दिस वन इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो अलोंग वेस्ट डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड है 12 मीटर पर सेकेंड। हमें ये पता लगाना है कि रेन हो रही है, विंड भी ब्लो हो रही है, तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखा जाए। एक बॉय नीचे खड़ा हुआ है, वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखे जिससे वो रेन से पूरी तरह से बच पाए। तो उसके लिए हमें इसका एक पैरेललोग्राम या नॉर्मल मेथड, कोई भी मेथड यूज करके हमें इस वेक्टर की, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी वैल्यू का पता लगाना है। इस डायरेक्शन के अलोंग वो अपने अम्ब्रेला को रखेगा। तो सबसे पहले अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड, अब सबसे पहले एट व्हाट स्पीड द रेन इज फॉलिंग हमें निकालना है, किस स्पीड से रेनफॉल हो रहा है। तो वो r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो 35 1225 प्लस 144। Now we can say 5 and 4 9, 2 plus 4 6, 2 plus 1 3 and 1. So this is the under root of this is 37 meter per second. So we can say rain is falling along this direction with a speed of 37 meter per second. 37 meter per second की स्पीड से रेन इस डायरेक्शन के along फॉल कर रही है। इस डायरेक्शन को भी निकालना चाहते हैं, अगर हम किस डायरेक्शन में ये गिर रही है, तो इसको निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan
theta is this distance. This distance is equal to, because this is perpendicular and this one is base. Here is this theta. So this is perpendicular. ये जो एंगल है वो ये एंगल के परपेंडिकुलर ये हुआ और ये बेस हुआ. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. So tan theta is 12 upon 35 और theta is tan inverse 12 upon 35. वेक्टर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ये इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है. ये r1 वेक्टर है, पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. एक वेक्टर r2 है, उसके ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. हमें r3 वेक्टर के बारे में पता लगाना है. इसका मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है और वेक्टर भी हमें बताना है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि r1 plus r3 is r2. So from simple addition method, first vector then from the second vector is equal to this third vector. So we can write here that r2 vector is r1 vector plus r3 vector. So we can say r3 vector is r2 vector माइनस r1 वेक्टर. तो ये r2 और i1 वेक्टर है क्या? ये और कुछ नहीं, बस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं. माइनस r1. Here we should write r2 first. So x2, y2 and z2, and then we will write x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Now what will be the value of r3 now? Now r3 is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. तो ऐसे हमने r3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम इसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ r3. तो मैग्नीट्यूड ऑफ r3 is represented by a simple this mod. So this is under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. इसको हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व किया है. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ये एक रिवर है और रिवर का जो वाटर फ्लो है अराउंड दिस डायरेक्शन अराउंड ईस्ट साइड. And the swimmer wants to complete this distance as distance or the distance of this river. He wants to cross the river. रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है. ये v1 वेलोसिटी से वो ये शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करना चाह रहा है. शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करना चाह रहा है. तो वो किस डायरेक्शन में मूव करे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ से कवर कर रहा है. तो शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करने के लिए इस फ्लो को उसे बैलेंस करना हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो इस रिवर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए हम पहले इसकी वैल्यू V की वैल्यू निकालेंगे कि वो किस स्पीड से ट्रेवल करे. तो उसको v1 डायरेक्शन में मूव करना है. उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगी और रिवर का जो फ्लो है वो v2 है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो v इज its resultant velocity is under root v1 square minus v2 square, because this is hypotenuse and this one is perpendicular and v is the base. So from Pythagoras theorem we can derive the value
that v is under root v1 square माइनस v2 स्क्वायर, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जबकि वो v1 वेलोसिटी से इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। v2 वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, द वाटर ऑफ द रिवर, वाटर जो है वो v2 वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसे वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना होगा। और अगर वो मूव कर रहा है और रिवर का फ्लो इस साइड है, तो वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करेगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होगी। इसके बाद हम इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे कि वो किस एंगल से ट्रेवल करे, किस एंगल पे वो स्विम करना स्टार्ट करे, जिससे वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर पाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so perpendicular is v2 and base is v, so we can say this is v2 upon under root v1 square minus v2 square। अगर आप sin थीटा का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो sin थीटा कर सकते हैं। sin थीटा के फॉर्मूले से सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, so this is v2 upon v1 is the sin theta। Now theta is sin inverse v2 upon v1। तो ऐसे हम लोग sin theta को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें जो स्विमर है वो शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना चाहता है, शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो कवर कर रहा था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कवर करना है। तो वो किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी v1 से स्विम करना स्टार्ट कर रहा है अराउंड द परपेंडिकुलर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, and water is flowing at the rate of the speed of that the velocity is v2, speed is the magnitude of this, and the resultant velocity is this v। now how can we calculate the shortest time? तो उसके लिए हमने सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो v है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी v is, we can say that v is hypotenuse, this one is v2 only, so this is under root v1 square plus v2 square, so resultant velocity is under root v1 square plus v2 square। This is our conclusion। And one more thing, that how much time he will take to travel, so he will take the time will be s upon the component along this perpendicular line, and this component is v1 here, so we can write s upon v1। this is the only mod of the magnitude of, if we are representing mod vector within a mod sign, so it will be the magnitude only, not its direction। so time is distance upon speed, we can say here, because this one is velocity and velocity is a vector quantity, we have put mod sign, so this is speed only, so time is this। now we want to calculate this, we want to know the direction of this, so we want to know the angle, so we can use tan theta formula। tan theta is v2 upon v1, so we can say tan theta is v2 upon v1। इस तरीके से हमने वेक्टर्स को समझा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को किए, उसपे बेस कुछ प्रॉब्लम को समझा। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।